पिछले 4 दशक में दिल्ली ने ऐसी आपदा नहीं देखी, बाढ़ और बारिश का ऐसा सितम। इस वक्त जहां मैं चल रहा हूं जिस सड़क पर, ये नदी नाला नहीं है, सड़क ही है। बिल्कुल सही जो मैंने शब्द का इस्तेमाल किया है, ये रिंग रोड है जहां से हजारों गाड़ियां इस वक्त गुजरा करती थीं। लेकिन अभी आप देखिए यहां पर पानी का सितम देखने को मिल रहा है। पीछे ये ITO है, दिल्ली के व्यस्तम चौराहों में से एक, और यहां पास में बिल्कुल इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन है। लेकिन आप देखिए बाढ़ और बारिश की वजह से किस तरीके के हालात यहां पर हो गए हैं। लेकिन जो लोग फंसे हुए इस आपदा में, जिनके घरों में पानी घुस गया, वहां पर क्या हालात हैं और क्या उन लोगों तक मदद पहुंच रही है। जो राहत कैंप लगाए गए हैं वहां पर ABP न्यूज के संवाददाता तमाम जगहों पर पहुंचे, हमने वहां का जायजा लिया। देखिए आप। बहुत गंदगी है यहाँ, बहुत परेशानी है। नहीं होया सर। आपको क्या खाने को मिला? वही मिला था, देखने रहे। सर जो खाना जो भी रात में मिला है, जो के तो पड़ा हुआ, कुछ खाया कुछ नहीं खाया। साफ सफाई करने वाला कोई नहीं आ रहा है। तला हुआ रोटी, ये गवर्नमेंट का पैसे बर्बाद हो रहे हैं। पैंतालीस साल बाद दिल्ली में ऐसी आफत आई है। यमुना का जल किनारों को क्रॉस कर शहर में घुस गया है। यमुना बाजार डूबा, निगम बोध घाट डूबा, राजघाट तक पानी पहुंच गया, सिविल लाइंस तक बाढ़ के पानी ने दस्तक दे दी। यमुना किनारे बसा हर इलाका बाढ़ की विभीषिका का शिकार है। यमुना के करीब 3 से 4 किलोमीटर तक के इलाके पानी से लबालब भरे हैं। अथाह पानी है, पानी का प्रबल प्रवाह है। इस जल प्रलय में अभी भी जद्दोजहद लोगों को बचाने की है। फिलहाल जैतपुर एरिया में है जहां पर यमुना का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से पूरा जो एरिया है ये पूरी तरह से जलमग्न नजर आएगा, और ये सामने आपको ऑटो नजर आएगी, वो पूरी तरह से यहाँ पर डूबी हुई है। आसमानी निगाह से देखिए, इस वक्त दिल्ली पानी पानी नजर आ रही है। सवाल यह है कि आज जहां पानी है वहां पहले आबादी रहा करती थी। वो लोग कहां गए जिनका सब कुछ जल में प्रवाहित हो गया? वो कैसे जिंदगी बसर कर रहे हैं जिनका सब कुछ यमुना में प्रवाहित हो गया? उनका दर्द हम आपको सुनाएंगे। हम आपको दिखाएंगे कि वो लोग कैसे और किन हालात में रहने को मजबूर हैं। लेकिन पहले सुनिए दिल्ली की सरकार का, दिल्ली के उन नेताओं ने आपदा पीड़ितों के लिए क्या क्या इंतजाम करने का दावा किया। कहीं पे गाड़ियां फंसेंगी, 2 व्हीलर्स फंसेंगे, तो सबके लिए दिक्कत होगी। तो जहां जहां पे भी पानी आया है उन एरियाज को अवॉइड करें। जिनकी भी मदद कर सकते हैं मदद करें। प्रशासन तो लगा ही हुआ है, पर ऐसी आपातकाल स्थिति। बाढ़ हर साल आता है, ऐसा नहीं है कि पहली बार आया है, लेकिन जो समय से जो तैयारियां होती थी वो पता नहीं क्यों इस बार दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार ने किया नहीं है, और तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। हमारे यहाँ के विधायक अजय मावर खुद हम सब रिस्क लेके इतना लोगों के बीच जा के समझा के आए हैं, और मुझे लगता है इसका असर हो रहा है। कई लोग जो नहीं आ रहे थे आने को तैयार हो रहे हैं। दिल्ली सरकार का दावा है कि उसने पूरे इंतजाम किए हैं। दिल्ली के सांसद का दावा है कि वो लोगों की भरपूर मदद कर रहे हैं। अब इन दावों की हकीकत भी देखिए और समझिए। ये दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाली लिंक रोड है। सड़क के एक तरफ सूखा है तो दूसरी तरफ जल प्रलय है। ऐसी पानी पानी वाले इलाके में रहने वाले लोग अब इस कैंप में रह रहे हैं। राहत के नाम पर सड़क किनारे टेंट लगा दिया गया है। टेंट में भी सिर्फ एक प्लास्टिक की चादर से छत जैसा बनाया गया है। यमुना किनारे रहने वाले लोग इन्हीं टेंटों में रह रहे हैं। बाढ़ और बारिश ने कई राज्यों में तबाही मचाया हुआ है। बाढ़ का दंश झेल रहे ये लोग खुले आसमान के नीचे या तिरपाल में सोने के लिए मजबूर हैं। कुछ नहीं निकाल पाए, कुछ नहीं निकाल पाए, एक चम्मच भी नहीं लेकर आ सके वहाँ से। सब छोड़ छाड़ के परिवार के साथ आ गए। हाँ, बाइक सब सारे वहीं पर मवेशी नहीं आए वहीं पर है। और मवेशी लेने जाओ तो 3000 रुपये 4000 रुपये मांगते हैं एक मवेशी का। अच्छा। हाँ जी। बच्चे सो रहे हैं, रखवारी करना पड़ती है यहाँ पर। नहीं बकरी बंधी है,
इसलिए सोना जगना पड़ता है। अब एक जगह बैठ के नींद आ जाती है, हम नहीं लाओ इधर सड़क किनारे इन लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। जैसे तैसे खाने का इंतजाम हो जाता है। मच्छरदानी के सहारे मच्छरों से बचते हैं। एक ही चारपाई पर तीन लोग सो रहे हैं। लेकिन परेशानी सिर्फ इतनी नहीं है। ट्रेजेडी देखिए कि यहाँ एक तरफ पानी ही पानी है, लेकिन टेंट में रहने वाले लोगों के पास पीने का पानी तक नहीं। तो यमुना का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली पानी में पूरी तरह से डूबी हुई है, लेकिन पीने के पानी की अब भी किल्लत है। नहीं हो जाएगा, इतना नहीं हो पाएगा। आप ये भरने आए हो, इसके साथ में और कितने चक्कर लगाओगे अभी? अब पानी की पैसे नहीं पड़ेगी, पूर्ति नहीं होए, चक्कर लगाते रहेंगे। पानी की तो नहाने की, कपड़ा धोने की, बर्तन की। इसी पानी से नहाते भी हो, इसी पानी को पीते भी हो? हाँ, मतलब पानी नहीं है तो इसी से सारा काम करने पड़ेगा ना। अब पता नहीं, जैसा मिल रहा है, मजबूरी है पीने की। तो इस कैंप में आने वाले लोग अपने मवेशियों को भी साथ लाए हैं, लेकिन जहां इंसानों के लिए इंतजाम नहीं, वहां मवेशियों का हाल कौन पूछ रहा है। इस कैंप की एक और तस्वीर देखिए। कहां तो दावा हर इंतजाम का किया जा रहा था, लेकिन मौके पर न रहने की सही व्यवस्था है, न पीने के लिए पानी है, न शौचालय का इंतजाम है। यानी यहाँ दिल्ली का सिस्टम पूरी तरह फेल है। दिल्ली में वजीराबाद से ओखला तक यमुना 22 किलोमीटर का सफर तय करती है। इस 22 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाढ़ के कारण दिल्ली में करीब 24,000 लोग विस्थापित हो गए हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक 21 लोग टेंट और शेल्टर में रह रहे हैं। ये तस्वीर और बड़ी है, क्योंकि कई इलाकों में पानी भरने के बाद भी लोगों ने अब तक अपना घर नहीं छोड़ा है। घरों में फंसे इन लोगों का हाल हम आपको फिर दिखाएंगे, लेकिन पहले उन लोगों का दर्द देखिए जो सरकार के राहत शिविर में पहुंचे। आईटीओ के आसपास के इलाकों में पानी भरने के बाद सैकड़ों लोग सरकारी राहत शिविर में पहुंचे हैं, जो अपने बच्चों को सुबह का नाश्ता देने के लिए लगी हुई हैं, ब्रेड सेक रही हैं, ऑमलेट बना रही हैं। बच्चे बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं और माँ की गोद में कि माँ कुछ खिलाएंगी। आखिर ये माँ है, इनका दर्द है, दंश है और ये विभीषिका है, फिर भी माँ अपने फर्ज से कहाँ टिकती है। जैसे तैसे सिर छिपाने का इंतजाम तो हुआ है, लेकिन खाने का इंतजाम नहीं है। बच्चे भूखे हैं, सरकारी दावे हवा हवाई हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब यमुना का पानी उतरे और वो अपने घर की तरफ लौटे। क्या स्थिति है यहाँ पे? बहुत बुरी स्थिति है, क्या होता है। बच्चे भूखे लग रहे हैं एकदम। हाँ, अभी उठे हैं तो भूखे ही हैं, तो उनको नाश्ता पानी कराएंगे। तो सरकार की तरफ से दूध ब्रेड कुछ आया? नहीं, दूध ब्रेड नहीं आ रहा है, सिर्फ खाना आ रहा है। खाना आया? कोई पूछने आया सरकार की तरफ से? परिस्थिति को झेलते हुए भी चले आ रहे हैं जी, और परेशानी तो परेशानी है, क्या करें। नीचे रहते थे हम लोग और हमारी सारी फसल ही वो सब चली गई और सामान तो हमें निकाल ही ना मिला। जो थोड़ा बहुत सामान निकाल लिया है वो ही लेकर हम यहाँ आ गए। दिल्ली सरकार की तरफ से कई इलाकों में स्कूलों में भी राहत कैंप लगाए गए हैं। दिल्ली के जैतपुर इलाके में ऐसा ही एक राहत कैंप सर्वोदय विद्यालय में लगाया गया है। अब इस राहत कैंप की तस्वीर देखिए। कैंप में घुसते ही रात का बचा खुचा खाना बाहर फेंका हुआ दिखता है। यहाँ सफाई का इंतजाम ना के बराबर है। कैंप में रहने वाले लोग गंदगी से परेशान हैं। पानी पानी हो चुकी दिल्ली में लोगों की दुश्वारियां कम नहीं हैं। सोचिए, जो लोग अपने घरों में फंसे हैं उनका क्या हाल होगा। सोचिए, जिन इलाकों में बिजली गुल है वहां लोगों का क्या हाल होगा। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं राहत कैंप में रहने वाले लोगों की। दिल्ली सरकार का दावा है कि राहत कैंप में लोगों को 3 वक्त का भोजन दिया जा रहा है। सुबह ब्रेड और दूध का नाश्ता दिया जाता है। पानी की सप्लाई की व्यवस्था की गई है। जिस जैतपुर कैंप में एबीपी संवाददाता पहुंचे, वहां आधा दिन गुजर जाने के बाद भी लोगों को सुबह का नाश्ता नहीं मिला था। सुबह क्या कुछ दूध ब्रेड कुछ पहुंचा? नहीं, अभी तो नहीं पहुंची है, लेकिन यह है जो कल पहुंची थी। अपना सब कुछ पानी में बह जाने का दर्द इन लोगों के सीने में दफ्न है। इंतजार इस बुरे वक्त के गुजरने का है।
लेकिन इस बुरे वक्त में भी जो कुछ इनके साथ हो रहा है उसे बयां करते करते इनका गुस्सा और दर्द दिखने लगता है। में जो खाना मिला है, ये रोटी मिला है जो कि मवेशी भी नहीं खा सकेंगे। अच्छा। और मैंने कहा भाई साहब ये रोटी जो ला रहे थोड़ा सा लाओ, अच्छा लाओ। बोल रहा है आप कौन बोलने वाले हो रहे। मैंने कहा भाई हम यहीं का नागरिकता है, जमुना में रहते हैं, हमारी नसीब खराब हो गए हैं, इसलिए हम रोड पे। ये उन विस्थापितों का दर्द है जो कैंपों में रह रहे हैं। एबीपी न्यूज ने दिल्ली के 3 राहत कैंप मयूर विहार, जैतपुर और आईटीओ का हाल जाना, लेकिन हर जगह इंतजाम के दावे सिर्फ हवाई नजर आए। इंतजाम के मोर्चे पर यहाँ पूरा सिस्टम फेल नजर आया। लेकिन ये परेशानी का सिर्फ एक हिस्सा है। दिल्ली का एक हिस्सा बाढ़ में डूबा है तो 1/3 दिल्ली का कंठ सूख गया है। बाढ़ के कारण दिल्ली के 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद पड़े हैं। इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से दिल्ली के कुल जरूरत का 1/3 पानी मिलता है। प्लांट बंद होने से दिल्ली के 35 इलाकों में पानी की सप्लाई ठप हो गई है। पानी के संकट के साथ ही दिल्ली के कई इलाकों में बिजली का संकट भी गहरा है। इस संकट के बीच जैसे तैसे दिल्ली वाले इस विभीषिका के गुजर जाने का इंतजार कर रहे हैं। बाढ़ पीड़ित इंतजार कर रहे हैं कि यमुना का क्रोध कब शांत हो और वो अपने घरों को लौटे। लेकिन इस बाढ़ ने 45 साल बाद फिर याद दिला दिया कि दिल्ली का सिस्टम कितना बेढब है। कैसे दिल्ली के सिस्टम को दिल्ली वालों का दर्द समझ में नहीं आता। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।